नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट के महाज पे बड़ी स्पीड से हालात वक़्त लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं और उसी लम्हा बलम्हा तब्दीली की वजह से मैं इस वक्त ये वीडियो करने जा रहा हूँ ताकि कुछ अहम बातें जो हो रही हैं वो आपके गोशगुजार की जाए। सबसे पहले तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम 27 जनवरी को, आज 25 है, हफ्ता है और इस वक्त तो रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं, तो ये 27 को मंडे वाले दिन लगेगा सुबह 9 बजे और 1 बजे तक ये केस सुना जाएगा। उसमें जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया उसमें पीटीआई ने आज एक तुरब का पत्ता खेला है और वो पीटीआई भी इसमें पार्टी बन गई है और उन्होंने जो ग्राउंड्स लिए हैं वो यकीनन जो आईनी बेंच वाले बैठे हुए हैं उनको एक दफा तो जोड़ेगी, एक दफा तो हिलाएगी। इसके साथ में आपको जो एडिशनल रजिस्ट्रार है जुडिशल, जिनको ओएसडी बनाया है, उनकी जो इंटर कोर्ट अपील है उसके मतलब बताऊंगा इसमें कौन सी ग्राउंड दी गई हैं। इसके अलावा एक सरसरी सी बात आपको बताता चलूं कि ये जो आईनी बेंच बना है जिस पे एडिशनल रजिस्ट्रार साहब की दरखास्त पे, उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब का खत मंजर-ए-आम पे आ चुका है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो चीफ जस्टिस ने मुझे बताया जी कि ये इंटर कोर्ट अपील आई हुई है तौहीन अदालत के केस में जो आपने एडिशनल रजिस्ट्रार पे किया था, तो इसमें चले रस्मी तौर पर बैठ के तो फैसला कर लेते हैं कौन सा बेंच सुनेगा। तो एडिशनली मैंने उनको कहा जी कि 5 सीनियर जज जो अवेलेबल है वो लगा दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं 4 लगाते हैं। तो 4 पे हमारी बात तय हो गई कि मैं घर पे आ गया। घर मुझे व्हाट्सएप पे रात 12 बजे पैगाम मिला कि जी 6 जजों का बेंच बना दिया गया है और उसमें वो जज भी शामिल हैं 2 जिन्होंने उस कमेटी में फैसले जिसमें किया था कि ये जो केस है ये आनी बेंच सुनेगा, जिसके मतलब ऑलरेडी ये हंगामा खड़ा हुआ है। तो ये हालात है हमारी सुपीरियर जुडिशरी का, हमारी एपेक्स कोर्ट का, कि जनाब रोस्टर जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो व्हाट्सएप पे बना रही है, जजों का बेंच व्हाट्सएप पे बनाया जा रहा है। जब ये हालात हो जाए तो फिर आप पता लग समझ जाएंगे कि इंसाफ किस तरह मिल रहा है अवाम को, जब जजेज आपस में एक दूसरे के सामने सींग पिसा के खड़े हैं तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। अच्छा, ये जो भी ग्राउंड्स ली गई हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जो पीटीआई ने आईनी बेंच के लिए 26वीं तरमीम के उन्होंने जो अपनी दायर की है दरखास्त, उसमें उन्होंने कहा जनाब कि अभी तक ये हाउस ही नहीं मुकम्मल और आपका 12 जुलाई 2024 का जो इसमें 4 जज वो हैं जो जिन्होंने 8 जजेस में 4 शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि सारी नशिस्तें दी जाएं और इसमें जस्टिस जवाद बदोखेल साहब ने और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा था कि इनको 20 सीटें दी जाएं। 42 के हिसाब से वो हिसाब पहले जितनी बनती थी उन्होंने कहा दी जाए। तो उन्होंने कहा जनाब कि ना तो जस्टिस जमाल मंदोखेल का और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का जो फैसला अभी तक बना गया है, ना ये 4 बंदे हैं जो दूसरे 4 जज हैं जिसमें अजहर रजवी साहब हैं, जस्टिस आयशा हैं और 2 जज और इनके नाम है। 4 जज इसमें शामिल हैं जिन्होंने बकायदा फैसला दिया था कि इनको सारी नशिस्तें दी जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी हाउस ना मुकम्मल है। सेनेट का उन्होंने बताया था केपीके के अभी तक सेनेट में मेंबर ही नहीं है, सेनेट में अभी तक सेनेट का इजलास ही नहीं हुआ, नशिस्तें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अलाट ही नहीं की। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो ये 26वीं आईनी तरमीम पास कैसे हो गई। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 12 जुलाई का फैसला अभी तक आपने 2 वजारतें भी दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक आपका फैसला ही नहीं माना। जब ये फैसला ही नहीं मानते तो ये कौन सी आईनी हुकूमत चल रही है। और कल तो बिलावल भुट्टो ने भी, जरदारी ने भी कहा था जी हमारी मर्जी है 26वीं तरमीम पे फैसला माने या ना माने, हमें सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकती। हालात तो इसलिए नहज पे पहुंच चुके हैं, ये तो किसी बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं मान रहे, अपनी मर्जी मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, जो इनकी मर्जी हो, मर्जी का फैसला वो कबूल कर ले, जो इनकी मर्जी का खिलाफ फैसला उसको रिजेक्ट कर दें। आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को हर अदारा अमल करेगा और अगर उसको ऑर्डर अमल दरामद करने के लिए फौज को भी कहा जाए तो फौज भी हुक्म मानेगी उसको अमल दरामद कराने के लिए।
ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा वैसे ही नहीं इनेक्टिव रहा जब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते। तो फिर तो ये तो एक लानत की सोसाइटी हो गई ना, जहां पर ये लोग जो जेलों में बैठे हुए उनको भी रहा किया जाए। उन्होंने क्या कसूर किया है? उनको भी अदालतों ने सजा दी हुई है ना, उनको भी छोड़ो, उनका क्या कसूर है? ये तो गदर हो गया। कोई किसी को पूछ नहीं सकता, मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा तो ये जनाब इनको जजों को बताना पड़ेगा। और 2 जज इसमें हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिन्होंने कहा था ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेजॉरिटी जजों का फैसला ही ना माने। ये आप ये जो कहते हैं जजों का फैसला ना माने, उनको किस मुंह से बैठना चाहिए? किस मुंह से बैठेंगे वो आके आईनी बेंच में? और क्या तरीके से साहब वाले उन पे इतराज नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी जो 8 जजों का फैसला ही ना माने आप। 11 एक तरफ थे और 2 ये जो अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान जो कि काजी फाजिल साहब के बड़े करीब थे, उसके 9 रतन में शामिल थे ये। तो वो जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा जी 70% आर्डर वही है जो काजी ईसा ने लिखा था, 75% आर्डर वही है। तो ये सूरत हाल है जनाब। अब मैं आ जाता हूं जो यूब ने ग्राउंड लिया, जो एडिशनल रजिस्ट्रार है जुडिशल का, उसने जनाब 2 ग्राउंड्स बड़ी अहम लिए। उसने कहा जी कि जब ये 3 जजों का आर्डर मेरे पास आया तो जो डेट रखी थी उस डेट में ये बेंच दस्तयाब नहीं था। तो मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लिख दिया कि ये सूरत हाल है, ये डेट बढ़ रही है आइंदा, तो आप ये बता दें कि अब इसमें क्या करें हम, क्योंकि जज ये बेंच अवेलेबल नहीं है, इसमें एक जज नहीं था अवेलेबल। जी मैंने गुड फेथ में बजाया और मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं तौहीन अदालत करूं, और इस वजह से मुझे शोकॉज नोटिस हुआ। इसमें मेरा तो कसूर ही नहीं है। जो ऑर्डर किया है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया है, यानी बेंच ने किया है, मेरा इससे क्या लेना देना। और उन्होंने बड़ा बाशगाफ अल्फाज में कहा है जी कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। वो कहता 2 बड़ों की लड़ाई में एक बेचारा छोटा आगे मारा जाता है, वही साहब इससे एडिशनल रजिस्ट्रार साहब पे हुआ है। और उन्होंने कहा कि इस वजह से मुझे ये रजिस्ट्रार ने, मैं 21वें ग्रेड का अफसर हूं, मुझे यूनिवर्सिटी भी बना दिया। तो 2 प्रेयर्स हैं उनकी, उन्होंने कहा जी ये शोकॉज नोटिस खत्म किया जाए, मुझे ये कुर्बानी का बकरा ना बनाओ, मेरा कोई कसूर नहीं है। और दूसरी बात यह है जो उन्होंने कहा जी जो मुझे रजिस्ट्रार ने यूनिवर्सिटी बनाया है उसको भी खत्म किया जाए। और वैसे भी 2 महीने बाद बंदा रिटायर होने वाला है, उसने क्या किसी को तकलीफ देनी है। दूसरी तरफ जनाब आज तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां हुई है, डाला में बड़े खड़ाक हुए, डाला जेल में। एक तो जुनेद अकबर को बना दिया गया केपीके का सदर पीटीआई का, और अमीन डेली अमीन गड्ढापुर को फारिग कर दिया गया। कहा तो ये जा रहा है इसकी मर्जी से हुआ, लेकिन कौन छोड़ता है सदारत अपनी मर्जी के साथ। और ये भी खबर है कि असद कैसर को मिनिस्टर गौहर की जगह चेयरमैन बनाया जा रहा है, ये भी लंगर गप चल रही है। और मजीद ये जो तैयबा है, जो लड़की का नाम है, मुझे जब कमल तौर पर तैयबा नाम बता रहे थे, उसको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, वो ऑर्गेनाइज करे, तंजीमी ढांचा बनाए पंजाब में। तो इस तरह काफी सारी चेंजिंग हो रही है। और जुनेद अकबर साहब को ये जो कमेटी है कौमी असम्बली में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका चेयरमैन भी मुतफिका तौर पर बना दिया गया है। तो ये जुनेद अकबर ने बड़ी तकलीफें काटी हैं, इसने जेल काटी थी और इसको बेचारे के नंगे पांव नंगी जमीन पे जेल हवालात में रखते थे, और कहता था मेरी माँ का हुक्म है कि इमरान खान के साथ आपने बेवफाई नहीं करनी, चाहे आपकी लास्ट जेल से आ जाए वो मैं मंजूर है, बेवफाई नहीं करनी। तो हर इमरान खान को भी एहसास हो गया कि जो मुखलिस साथी हैं उनको जगह देनी चाहिए। और शुनीद ये भी है कि चीफ मिनिस्टर जो है केपी की, उसको भी बताया जा रहा है इमरान खान उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक मतलब ये ख्याल है कि वो विकेट के दोनों जन्म खेल रहा था। अभी ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है ये तो खुदा जानता है, लेकिन अली अमीन गड्ढापुर पे तनकीद बड़ी हुई है 2 दफा, शदीद किस्म की। जब वो 2 दफा वो लेके आया था बंदे वहां से केपीके से, तो लेकिन वो वापस चला गया, उस पर विद इन पार्टी बड़ी ध्यान बनना उसके खिलाफ। आउटसाइड द पार्टी भी लोग बड़ी बातें करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से अंदर मिला हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट इसको इस्तेमाल कर रही है। तो खालिद मुजाद ये वो चंद बातें थी जो बताना जरूरी थी। कल इतवार कल हो सकता है वीडियो ना बनाए, तो मैं लेट आवर्स में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो एक सारा दिन गुजरा है और सारे दिन में जो कुछ हुआ है वो बताया जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें कि दुआ का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।